क्लास 3 का इंग्लिश चैप्टर 8 है कित-कित। कित-कित एक खेल का नाम है। लड़कियां खेलती है, लड़के भी खेलते हैं, पर यह लड़कियों का खेल है, लड़कियां ही अधिक खेलती है। वर्मर पाठ शुरू करने से पहले की गतिविधि। शिक्षक जब पाठ शुरू करेंगे तो उससे पहले यह गतिविधि करेंगे, बच्चों से पूछेंगे। 1. Which game do you play often? तुम अक्सर कौन सा खेल खेलते हो? 2. What do you like about it? तुमको इसके बारे में क्या पसंद है? चलिए चलते हैं लेसन की ओर। It was the lunch hour in the school. यहाँ आवर मीन्स समय और लंच दोपहर का भोजन। विद्यालय में दोपहर के भोजन का समय था। The girls of class 3rd had taken their midday meals. कक्षा 3 की लड़कियां अपना दोपहर का भोजन ले चुकी थी या खा चुकी थी। खुशबू सेड टू हर फ्रेंड्स. खुशबू अपने दोस्तों से बोली, लेट्स प्ले कित-कित. चलो कित-कित खेलें। All of them agreed. सभी सहमत हो गई। They went to the playground. वे सभी खेल के मैदान में गई। They drew a court. उन्होंने एक खाना का निर्माण किया। It had 6 blocks in a series. उसमें श्रृंखला में 6 खाना बने थे। They divided the 4th and the 6th blocks into equal halves. उन्होंने चौथे और छठे खाना को 2 बराबर भागों में बांट दिया। ज्योति started the game. ज्योति ने खेल शुरू किया। She threw the marker into the first block. उन्होंने गोटी को पहले खाना में फेंका। Then she hopped through the course. तब वह एक पांव पर क्रम से फुदकी। She had to escape the block with the marker in it. उसे एक खाना छोड़कर फुदकना था जिसमें गोटी था। In the second round, दूसरे दौर में, the marker touched the line. गोटी निशान को छू दिया। She was out. वह बाहर हो गई। Now अब it was खुशबू's turn. खुशबू की बारी थी। अब खुशबू की बारी थी। Many girls and boys were watching them. बहुत से लड़के और लड़कियां उसे देख रहे थे। Suddenly अचानक, कुणाल सर reached there. कुणाल सर वहाँ आ गए। He told them that it is a very popular game among the girls in almost all the countries. लड़कियों का यह खेल लगभग सभी देशों में बहुत ही लोकप्रिय है। Some call it इस्टापो। क्या बोलेंगे? इस्तापो। कुछ जगहों पर इसे इस्तापो एंड सम अदर्स हॉप स्कॉच ही एडेड। कुछ जगहों पर इसे इस्तापो और कुछ जगहों पर हॉप स्कॉच कहते हैं। द बेल रैंग एंड द चिल्ड्रेन वेंट बैक टू दियर क्लासरूम्स. इसी के साथ घंटी बजी और बच्चे अपने वर्ग कक्ष में चले गए. अब चलिए ग्लोसरी है. ग्लोसरी मीन्स होता है शब्दकोश. ब्लॉक मीन्स आयताकार खाना, कोठा या घर जिस पर कित-कित खेला जाता है. अग्रीड सहमत हुई. कोट
कोठा, खाना, माकर, गोटी, हॉप्ड, उछला, एक पाँव पर फुदकी, फुदका, स्कीप, दोनों पाँव उठाकर उछलना, सेकंड राउंड, दूसरी बार, टर्न, बारी, वेयर व वाचिंग, देख रहे थे। B1 है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। व्हाट डू यू कॉल हॉप स्कॉच इन योर लोकेलिटी, आप अपने इलाके में हॉप स्कॉच को क्या कहते हैं। इंडिकेट बाय पुटिंग ए टिक, उस पर टिक करना है तो कित कित। अगला प्रश्न है व्हेन डिड द गर्ल्स प्ले द गेम, लड़कियां खेल कब खेल रही थी। द गर्ल्स वेयर प्लेइंग द गेम इन द लंच आवर, यहाँ आवर है, लंच आवर इन द स्कूल, विद्यालय में लंच के दोपहर के भोजन के बाद लड़कियां यह खेल खेल रही थी। थिंक और राइट, सोचो और लिखो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 है हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन द कितकित कोर्ट, कितकित कोर्ट में कितने खाना है। तो देयर आर 6 ब्लॉक इन द कितकित कोर्ट, इसमें 6 कितकित कोर्ट में 6 खाना है। 2 में है ज्योति वाज डिक्लेयर्ड आउट बिकॉज द मार्कर टच्ड द लाइन, ज्योति बाहर हो गई क्योंकि गोटी ने लाइन को छू लिया था। डू यू नो एनी अदर वे ऑफ बीइंग कॉल्ड आउट इन दिस गेम, क्या आप इस खेल में बाहर होने का कोई और तरीका जानते हैं। द अदर वे ऑफ बीइंग आउट इन दिस गेम इज व्हेन ए प्लेयर फॉल्स डाउन, इस खेल से बाहर होने का दूसरा तरीका है कि जब खिलाड़ी खेलते समय गिर जाए। अब है D1 फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन दैट हैव द फॉलोइंग मीनिंग, पाठ से उन शब्दों को चुनें जिनके अर्थ समान हैं। द इनिशियल लेटर्स ऑफ दीज वर्ड्स आर गिवेन फॉर योर हेल्प, शब्दों के शुरुआती अक्षर आपकी मदद के लिए दिए गए हैं। अब चलिए 1 में है द प्लेस वेयर चिल्ड्रेन प्ले, वह स्थान जहाँ बच्चे खेलते हैं। तो प्लेग्राउंड अर्थात खेल का मैदान। कंसेंटेंट सहमति देना, अग्रीड सहमत होना। 3 है मूव्ड बाय जंपिंग ऑन 1 फुट, एक पैर से फुदकना या कूदना, तो हो गया हॉपिंग फुदकना। स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, अवलोकन शुरू करना, तो हो जाएगा वाचिंग, देखना या निगरानी करना। लाइक्ड बाय मेनी पीपल, बहुत लोगों ने पसंद किया, पॉपुलर लोकप्रिय। अब है E1 रीराइट ईच सेंटेंस एज ए क्वेश्चंस 1 हैज बीन डन, प्रत्येक वाक्य को बॉक्स में दिखाए अनुसार फिर से लिखें। इट वाज एट द लंच आवर, वाज इट द लंच आवर, तो लिखेंगे 1 में सी वाज आउट, वह बाहर थी, वाज सी आउट, क्या वह बाहर थी। 2 इट वाज खुशबू टर्न, यह खुशबू की बारी थी, वाज इट खुशबूज टर्न, क्या यह खुशबू की बारी थी। 3 वी आर प्लेइंग कित कित, हम कित कित खेल रहे हैं। आर वी प्लेइंग कित कित, क्या हम लोग कित कित खेल रहे हैं। 4 इट इज़ ए वेरी पॉपुलर गेम, यह बहुत लोकप्रिय खेल है। इट इज़ ए वेरी पॉपुलर गेम, क्या यह बहुत लोकप्रिय खेल है। F1 लुक अराउंड द क्लासरूम, कक्षा में चारों ओर देखें। राइट सेंटेंस बिगिनिंग विथ
देयर्स इज, देयर इज, देयर आर, तो देयर इज और देयर आर लिखना है इस सेंटेंस में। तो देयर इज ए पेंसिल, वहाँ एक पेंसिल है। देयर आर पेंसिल्स, वहाँ अनेक पेंसिल है। देयर इज ए पेन, वहाँ एक पेन है। देयर आर पेन्स, वहाँ अनेक पेन है। देयर इज ए चेयर, वहाँ एक चेयर है, एक कुर्सी है। देयर आर चेयर्स, वहाँ अनेक कुर्सियाँ हैं। देयर इज ए बुक, वहाँ एक किताब है। देयर आर बुक्स, वहाँ अनेक किताबें हैं। अब है रीड अलाउड, जोर से पढ़ें। से दीज वर्ड्स अलाउड। स्मॉल मीन्स छोटा, स्मेल मीन्स गंध, इक्वल मीन्स बराबर, हाफ्स मीन्स आधा, स्कूल मीन्स विद्यालय, माकर मीन्स गोटी, स्कीप मीन्स छोड़ना, स्पीक मीन्स बोलना। तो इसे पढ़ेंगे स्मॉल, स्मेल, इक्वल, हाफ्स, स्कूल, माकर, स्कीप, स्पीक। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।